हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेंट एंड वाइटल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो दोस्तों एमसीक्यू सॉल्व करेंगे मैराथन सीरीज का, उसका जो टॉपिक होने वाला है वो है दोस्तों सेडेटिव एंड एंजियोलाइटिक्स। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फार्मा का ये जो कंपोनेंट है और एनेस्थेटिक कंपोनेंट भी है, तो इसमें जो है हम लोग क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि पिछले जितने भी लेक्चर्स रहे हैं वो आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। शुरू करते हैं। विच ड्रग इज नॉन एज शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपाइंस। तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपाइंस है? तो मिडाजोलम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपाइंस में आता है। नेक्स्ट है डाइजिपाम प्राइमरी एक्ट ऑन। अब डाइजिपाम या जो भी बेंजो डाइजिपाइंस होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, किस रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं? तो वो गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। इसके ए सब यूनिट पे जो है ये एक्ट करता है, ये उससे इंटरेक्ट होता है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज कॉमनली यूज फॉर प्री ऑपरेटिव एंजियोलाइसिस। तो प्री ऑपरेटिव एंजियोलाइसिस यानी ऑपरेशन से पहले जो है जो एंजियोलाइसिस हम क्रिएट कर रहे हैं पेशेंट में, वो कौन से ड्रग से किया जाता है? तो मोस्टली हम लोग जो है मिडाजोलम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है फिनर्गन बिलोंग्स टू विच क्लास। तो जो फिनर्गन जो ड्रग है ये किस क्लास से जो है वो बिलोंग करता है? तो ये जो है आपके एंटीहिस्टामिनिक क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है जेनरिक नेम ऑफ फिनर्गन। फिनर्गन का जो जेनरिक नाम है वो क्या है? तो फिनर्गन का जो जेनरिक नाम है वो है प्रोमिथाजाइन। क्या नाम है दोस्तों? प्रोमिथाजाइन। नेक्स्ट है विच सेडेटिव इज प्रिफर्ड फॉर प्रोसीजरल सेडेशन। तो किसी भी प्रोसीजर में जो सेडेशन के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं वो क्या है? हमारा मिडाजोलम है। नेक्स्ट है लोराजिपाम हैज विच प्रॉपर्टी। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको मसल पैरालिसिस, नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। एंजियोलाइटिक इफेक्ट, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट, ब्रोंको डायलेशन इफेक्ट। तो एंजियोलाइटिक इफेक्ट जो होता है, अब जो उस समय से हम लोग देख रहे हैं कि एंजियोलाइटिक क्या है, तो एंजियोलाइटिक मीन्स जो एंजाइटी को क्या करे, रिमूव करे, एंजाइटी को हटाए। जो पेशेंट होते हैं जिनमें सर्जरी होनी होती है वो उनमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हो जाती है सर्जरी को लेके, मैं बचूंगा कि नहीं, या फिर डॉक्टर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा किडनी निकाल के बेच दे। तो पेशेंट में बहुत सारे, या फिर ऐसा होता है कि कहीं एनेस्थीसिया से हमें पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगी परमानेंटली। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं, जो हेडेक्स होते हैं, सॉरी, इस तरह का जो थॉट रहता है, थॉट प्रोसेस रहता है पेशेंट का, उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं? एंजियोलाइटिक ड्रग या बेंजोडाइजिपाइंस उसके जगह हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजाइन इज माइनली यूज्ड एज। तो एंटासिड की तरह तो यूज नहीं किया जाता है, एनाल्जेसिक की तरह यूज नहीं किया जाता है, इंडक्शन एजेंट की तरह भी ये यूज नहीं किया जाता है। आपने देखा है क्या इंडक्शन एजेंट की तरह यूज करते हुए इसे? तो ये जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग है। कैसा ड्रग है? एंटीसाइकोटिक ड्रग है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज कॉमनली यूज फॉर पीडियाट्रिक सिडेशन। पीडियाट्रिक सिडेशन में हम मोस्टली जो है वो ट्राइक्लोफॉस जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजिपाइन। तो कभी भी अगर बेंजोडाइजिपाइन ओवरडोज हो जाए, जैसे डाइजिपाम ओवरडोज हो जाए, लोराजिपाम ओवरडोज हो जाए, तो हम क्या देते हैं? फ्यूमाजेनिल देते हैं। क्या देते हैं? फ्यूमाजेनिल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मिडाजोलम कैन कॉजेस। तो मिडाजोलम जो है वो क्या कराता है? हाइपरटेंशन नहीं कराएगा, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं कराएगा, टेकिकार्डिया नहीं कराएगा, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराएगा। ठीक है। विच ड्रग प्रोड्यूसेस एंटेरोग्रेड एमनेसिया। तो जो आपका मिडाजोलम जो होगा वो क्या करेगा? एंटेरोग्रेड एमनेसिया जो है वो प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है डाइजिपाम इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड थ्रू। तो डाइजिपाम को हम आईवी रूट से भी दे सकते हैं, ओरल रूट से भी दे सकते हैं और
रेक्टल रूट से भी दे सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ड्रग हैज एंटी इमेटिक एंड सीडेटिव एक्शंस। इसमें कौन सा ऐसा ड्रग है जिसका एंटी इमेटिक एक्शन होता है। एंटी इमेटिक मतलब जो वोमिटिंग को रोकेगा, वोमिटिंग के टेंडेंसी को जो है डिक्रीज करेगा, और सीडेटिव एक्शन भी है इसका। तो ये आपका फिनरगन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोप्रोमाजाइन ब्लॉक्स। क्लोप्रोमाजाइन किसको ब्लॉक करेगा, तो ये डोपामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। क्या करेगा, डोपामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। इसके चलते ये क्या करेगा, एंटी साइकोटिक प्रॉपर्टी को है जनरेट करेगा। नेक्स्ट है लोराजिपाम इज लॉन्गर एक्टिंग देन। लोराजिपाम जो है किससे ज्यादा एक्ट करता है, तो मिडाजोलम, ठीक है। मिडाजोलम से ये ज्यादा टाइम इसका होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिडाजोलम से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है विच बेंजोडाइजिपाइन इज वाटर सॉल्युबल। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा मिडाजोलम। नेक्स्ट है ट्राइक्लोफॉस इज मेटाबोलाइज इन। तो ट्राइक्लोफॉस जो है वो क्लोरल हाइड्रेट के थ्रू जो है वो मेटाबोलाइज होगा। नेक्स्ट है मेन इंडिकेशन ऑफ क्लोप्रोमाजाइन। तो आपने देखा ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस में जो है ये हेल्प लिया जाता है, ना कि एंजाइटी के लिए ओनली, ना ही लोकल एनेस्थीसिया, ना ही मसल रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट है विच सेडेटिव हैज रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये आपका मिडाजोलम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजिपाम में कॉज। तो डाइजिपाम क्या कर सकता है, तो ऑब्वियसली ये सीएनएस को डिप्रेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज कॉमनली यूज बिफोर एंडोस्कोपी। तो यहाँ पे सेडेशन के लिए हम मिडाजोलम को जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोमिथाजाइन बिलोंग्स टू। तो प्रोमिथाजाइन जो है वो फिनोथाइजाइन से ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव बेंजोडाइजिपाइन यूज मे लीड टू। तो अगर ज़्यादा बेंजोडाइजिपाइन दे देंगे या बेंजोडाइजिपाइन ओवरडोज होगा तो क्या होगा, तो सिडेशन तो होगा, डिपेंडेंस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो आपने देखा ही। तो ऑल ऑफ द एबव ये चारों चीज़ें ये कराएगा। क्या कराएगा, सिडेशन भी कराएगा, डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, और सारे इसमें ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज नॉट अ बेंजोडाइजिपाइन्स। तो डाइजिपाम जो है वो बेंजोडाइजिपाइन्स है। लोराजिपाम, मिडाजोलम, जो क्लोप्रोमाजाइन है वो क्या है, वो आपका बेंजोडाइजिपाइन ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट है ट्राइक्लोफॉस इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय। तो इसको जो है हम यूजुअली ओरल रूट से जो है एडमिनिस्टर करते हैं। आपने देखा था इसको पीडियाट्रिक के लिए हम यूज कर रहे थे। नेक्स्ट है मिडाजोलम इज प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ रैपिड रिकवरी, ठीक है। रैपिड रिकवरी इसकी होती है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। डे केयर सर्जरी के लिए भी प्रीफर्ड एजेंट है। नेक्स्ट है डाइजिपाम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। डाइजिपाम किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाले पेशेंट में, ना ही फीवर वाले में, ना ही डायबिटीज मेलाइटिस, ना ही हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है विच ड्रग कैन कॉजेज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। तो जो क्लोप्रोमाजाइन होगा उसके एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है लोराजिपाम इज यूजफुल इन। तो जो स्टेटस एपिलेप्टिकस जो वाले पेशेंट होते हैं उनमें लोराजिपाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट है विच सेडेटिव इज प्रीफर्ड इन आईसीयू। कौन से ऐसे सेडेटिव जो है वो आईसीयू सेडेशन के लिए जो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो ये मिराज को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है डाइजिपाम हैज़ विच इफेक्ट। तो डाइजिपाम में जो है आपके सेडेटिव इफेक्ट जो है वो है। नेक्स्ट है क्लोप्रोमाजाइन में कॉजेस। तो इससे क्या आपके हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूजफुल फॉर स्लीप इंडक्शन इन चिल्ड्रेन। तो ये कर चुके हैं हम लोग, ये आपके ट्राइक्लोफॉस। नेक्स्ट है मिडाजोलम बिलोंग्स टू बेंजोडाइजिपाइन्स ग्रुप। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रोमिथाजाइन इज। प्रोमिथाजाइन के कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, तो इसमें आपका ड्राउजीनेस जो है वो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस।
डायजेपाम इज हाईली लिपिड सॉल्युबल है। नेक्स्ट है विच ड्रग हैज एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी, तो प्रोमिथाजाइन है ना, एंटी हिस्टामिनिक था। ठीक है, तो ये एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रखता है। नेक्स्ट है क्लोप्रोमाजाइन इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक नहीं है ये। नेक्स्ट है विच ड्रग इज कॉमनली यूज एज नाइट सिडेशन, तो नाइट सिडेशन में आप लोराजिपाम जो है मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिडाजोलम इज कॉमनली यूज विथ, मिडाजोलम को किसके साथ मोस्टली यूज किया जाता है, कॉमनली यूज किया जाता है, तो इंडोस्कोपी में भी देखा, माइनर प्रोसीजर में भी देखा, आईसीयू सिडेशन में देखा, तो ऑल ऑफ द एबव आर द करेक्ट आंसर। विच ड्रग में कॉजेज कंफ्यूजन इन एल्डरली पेशेंट, कौन सा ऐसा ड्रग है जो एल्डरली पेशेंट में कंफ्यूजन जो है वो पैदा कर सकता है, तो डायजेपाम बिल्कुल, ट्राइक्लोफस और फिनर्गन, ऑल ऑफ द एबव आर द करेक्ट आंसर। लोराजिपाम इज माइनली मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। नेक्स्ट है क्लोप्रोमाजाइन बिलोंग्स टू विच केमिकल ग्रुप, तो ये जो है किससे बिलोंग करता है, फिनोथायाजाइड्स ग्रुप से बिलोंग करता है, बारबिचुरेट से नहीं बिलोंग करता है। विच ड्रग में प्रोड्यूस पैराडॉक्सिकल एक्साइटमेंट इन चिल्ड्रन, तो जो भी आपके बेंजोडाइजिपाइंस होंगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिडेटिव्स माइल्डली डिप्रेस, सिडेटिव्स क्या करते हैं, तो आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं, क्योंकि ये गाबा पे, किस पे, गाबा ए सब यूनिट पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ड्रग इज सेफेस्ट फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स, तो आपके मिडाजोलम जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ट्राइक्लोफस शुड बी यूज कॉर्टियसली इन, तो आप इसमें लीवर डिजीज में जो है वो आंसर होगा आपका विच ड्रग हैज सिडेटिव एंड एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट्स, तो जो आपके प्रोमिथाजाइंस होंगे। नेक्स्ट है मेन थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एंजियोलाइटिक्स, तो जो भी एंजियोलाइटिक्स होंगे उनके मेन ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होंगे, तो एंजाइटी को ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है तो ये आपके 51 क्वेश्चन का जो आज जो सीरीज था वो समाप्त हो चुका है। ये जो है 6 एपिसोड है मैराथन सीरीज का। आई होप कि आप लोग अच्छा सीख रहे होगे, और जो भी आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, मेरा तो ये सलाह है कि अगर इसमें कहीं डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, साथ ही आप बुक का सहारा लो जहाँ पे भी डाउट है। जैसे मैंने बतलाया कि बेंजोडाइजिपाइंस ग्रुप क्या है, या फिर अदर जो एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी वाले ड्रग्स हैं, या फिर डोपामिनिक रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर पे मैंने ऑलरेडी एक क्लास कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हो उसे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ ऐसा रहता है कि क्वेश्चन आप करना चाहो, तो आप कर सकते हो, क्वेश्चन हमें मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब के चैट बॉक्स में आके आप कमेंट डाल सकते हो, और उसका निदान जो है आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, उसका आपको सटीक आंसर देखने को मिलेगा। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो छूट रहा हो, जिस पे आपको क्लासेस नीडेड हो, तो डेफिनेटली आप जो है हमें कमेंट कर सकते हो, हम उस पर क्लास जो है करा देंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आई होप कि ये जो SGPGI और आपके जिम्स का जो वैकेंसी है, ये आपका लास्ट एग्ज़ाम हो, और इसके बाद जो है आप गवर्नमेंट जॉब लेके सेटल्ड हो जाओ, मेरी यही कामना है। और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, और पढ़ाई करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।